हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 20 अप्रैल 2026। 19 तारीख को हमारा सेबी रिस्ट्रिक्शन इज ओवर एंड आई एम हियर बैक विद माय रिसर्च, बैक विद द लाइव डेटा, बैक विद माय रिसर्च। यू नो, आई जस्ट वांट टू वंस अगेन एक्सप्लेन यू। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो ईयर 2021-22 की बात है, जब कोरोना ख़त्म भी नहीं हुआ था, तब की बात है। और वी जस्ट वर नॉट, हम हमेशा से अपनी रिसर्च एब्सोल्युटली फ्री शेयर करते हैं। तो हमारा ये मानना था कि सिंस वी आर शेयरिंग इट एब्सोल्युटली फ्री, तो वी डोंट हैव टू ऐसा हमको समझ में आया कि हमें कुछ भी मेंटेन नहीं करना है, बिकॉज और सारी चीज़ें जो हम वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं, तो वो रिकॉर्ड भी हमारे पास अवेलेबल है और कोई क्लैरिटी हमको मिली नहीं थी। तो और जहाँ तक हम, बिकॉज वी आर एन एजुकेटर, तो मॉर्निंग में जब लोगों को एक्सप्लेन करें, अपने मेंबर्स को एक्सप्लेन करें, तो 5 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी ऐसे लिखे हम ट्रेड भी ले लेते थे, सेम स्टॉक्स दैट आई गिव ऑन द चैनल। और उसको फिर हम ट्रेल कैसे करें, प्रॉफिट कैसे बुक करें, ये सब हम दिखाते थे। एंड दैट इज़ एक्चुअली नॉट करेक्ट if I'm a SEBI registered research analyst, and this is what SEBI objected। और हमको एक तो फाइन लगा था उसका 5 लाख रुपए का, और उस एक हमको लगा था 1 महीने का रिस्ट्रिक्शन, राइट। तो अब ये जो बात है, जब हमसे एक सेबी ने बोला कि आप एक्सेप्ट, लाइक वी वांट यू टू एक्नॉलेज दैट यू आर रेडी फॉर द दिस रिस्ट्रिक्टेड पीरियड, तो हमने उनको लिख के भेज दिया था नवंबर में कि वी आर ओके, व्हेन एवर यू वांट टू डू इट। आई हैड नो आइडिया कि ये कब होगा, कब हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेगी, कोई आइडिया नहीं था। Meanwhile, somebody was saying कि मई में लगेगा, somebody was saying कि जून में लगेगा, हो सकता है अगले साल लगे, तो कोई आइडिया नहीं था कब लगेगा। बट meanwhile, both my children wanted to come to India, and look at, since I was just wondering कि क्या होगा, कैसे होगा, because the house full of guests, and I didn't know how will I manage everything, work, making, doing research, making videos and everything, and देन लुक एट इट, जब हम लोगों का बस नहीं चलता है ना, तो गॉड अप देयर इज वॉचिंग। भगवान को पता है कि किस समय क्या करना है। और एग्जैक्टली व्हेन माय चिल्ड्रन वर हियर, व्हेन वी वांटेड टू ट्रैवल एक्सटेंसिवली, दिस रिस्ट्रिक्टेड पीरियड केम इनटू द प्ले। पूरा 1 महीना जब माय चिल्ड्रन वर देयर विद देयर फैमिलीज हियर, I could spend good time with them. I went to Agra, I went to Goa, I went to Andaman Nicobar, I went to so many places, visited, because I didn't have to do the anything live. I was not allowed to do the live thing. So anyway, what I really want to say is still I continued doing my research so that I could do the best research possible, and जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि कुछ थोड़ा सा एक स्टेप बैक लिया फ्रॉम माय डेली ट्रेडिंग, फ्रॉम माय डेली रिसर्च, एंड थोड़ा अपने ऊपर लाइक थोड़ा थॉट प्रोसेस को और डेवलप किया है, एंड निफ्टी बैंक निफ्टी पे और ज़्यादा काम किया है। स्टॉक्स पे तो ऑलरेडी मैं करती थी, बट निफ्टी पे काफ़ी ज़्यादा मैंने काम किया इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आज का जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो यही कि इंडिया विक्स जो है 10% के ऊपर, रफली अराउंड 10% ऊपर चली गई। फियर जो है मार्केट में बढ़ता जा रहा है, तो मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। आई वांट टू शो यू वन थिंग। आप देखो, ये मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। टाइम देखिए आप 3 बजे, राइट। 3 बजे के बाद सडनली देयर इज अ स्पाइक इन द इंडिया विक्स। आप निफ्टी में देखो, एग्जैक्टली एट द सेम टाइम 3 o'clock, एग्जैक्टली एट 3 o'clock निफ्टी ने गिरना शुरू किया। व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर कि जब ये स्टेबल होता है ना, इंडिया विक्स चाहे बढ़ा हुआ भी हो, अगर 7-8% है ऊपर और स्टेबल है उसके बाद, तो इट डजंट मैटर। बट अगर ये बढ़ता है, तब देर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी दैट निफ्टी में फॉल। द फियर इज इंक्रीजिंग इन द मार्केट एंड देर कुड बी अ गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ निफ्टी टू फॉल। तो आज आप देखिए 3 बजे के बाद अगर आप इसका ऑप्शन चेन लगा के देखेंगे ना, निफ्टी का इस समय 24,400 पे है। अगर मैं निफ्टी का ऑप्शन चेन लगा के देखती हूँ इसी समय, आप निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाइए और यहाँ पे आप 24,300 भी लगा सकते हैं। इसी समय देखोगे आप 95 से बढ़ के ये 140 पे आ गया था। तो इफ़ यू कंबाइन निफ्टी एंड यू कंबाइन इंडिया विक्स and its option together and study them, you can catch brilliant moves. तो आज आगे की बात करते हैं कि what exactly happened in the rest of sectors.
तो पहले तो एक बार दोबारा से चल के देखते हैं कि किस तरह के डेवलपमेंट डेली टाइम फ्रेम में हो रहे हैं। और सबसे पहले बात करेंगे इंडिया विक्स की। तो हियर इज़ इंडिया विक्स, और इंडिया विक्स ने जो है कूल डाउन होने के बाद लाइक एक टाइम पे इसने हाई लगाया था अबाउट 29 समथिंग का, 28 के ऊपर का, और आज की डेट में इसने लो बनाया 16.55 का, और वहाँ से इसने 10% का मूव दिया है। उसके बाद जो सेक्टर चला है वो चला है मीडिया, और मीडिया में सबसे ज़्यादा जो चला है वो चला है जी मीडिया। फिर पीएसयू बैंक्स में थोड़ा सा मूवमेंट है, आईपीओ में ब्रेकआउट है, सीपीएससी में थोड़ा सा मूवमेंट है, एंड सीपीएससी जो है अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करके ऊपर चलने की तैयारी में है। ऑटो सेक्टर में अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं। देखो, जो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो सेक्टर में डेवलपमेंट होते हैं सेम ही डेवलपमेंट आपको स्टॉक्स में भी देखने को मिल जाएंगे। देखिए, जैसा स्ट्रक्चर आप देखेंगे इस समय ऑटो सेक्टर के इंडेक्स में है, उसी तरह का आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा अशोक लेलैंड में। अशोक लेलैंड में भी आपको सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा, राइट। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर कि मार्केट जो है ना सिमिलर स्टाइल में मूव करता है। इंडेक्स और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज ऑलमोस्ट सिमिलर स्टाइल में ब्रेक करती है। एनीवे, आगे चलते हैं और देखते हैं आज सबसे ज़्यादा सेक्टर कौन सा गिरा है। तो सबसे ज़्यादा सेक्टर गिरा तो मैं नहीं बोलूँगी, बट एक इसको रेजिस्टेंस लगा है, वो है आईटी सेक्टर। केमिकल सेक्टर को भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस लगा है, एंड रियलिटी को थोड़ा सा रेजिस्टेंस लगा है। बट रियलिटी मुझे तब भी लगता है कि एक ऐसी जगह खड़ा है कि बहुत ही क्रूशल स्पेस पे है, और यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी वॉच लिस्ट, जो कि एफएनओ की होगी, और उसमें एंड में 2 कैश के स्टॉक्स भी होंगे जो मैं रडार पे रखूंगी। सो देयर इज नन ऑफ देम इज माय रिकमेंडेशन, इट्स जस्ट माय लर्निंग ऑफ रीडिंग द डेटा फ्रॉम द मार्केट। तो किस किस क्राइटेरिया का मैंने ध्यान रखा है, पहले देखा है डिलीवरी परसेंटेज देखी है, फिर मैंने कितना कैपिटल डिप्लॉयड है वो देखा है, किस तरह के वॉल्यूम्स डेवलप हो रहे हैं वो देखा है, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट कैसा है, उसके बाद स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर मेरा लास्ट में आता है। तो सबसे पहला जो स्टॉक मैं आपको देना चाहूँगी उसका नाम है केन्स टेक्नोलॉजी। हियर इज केन्स टेक्नोलॉजी, दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉक दैट आई वांट टू कीप ऑन माय रडार। तो केन्स ने ना एक बहुत शानदार डबल बॉटम बनाया है, और आप देखेंगे ये जो जोन है ये एक थोड़ा सा क्लस्टर, फुल ऑफ क्लस्टर है, राइट। मतलब यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन है, बट आई बिलीव कि अगर ये ब्रेकआउट देगा, आज के हाई को ब्रेक करेगा, ये एक स्टॉक है जिसमें डेवलपमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आप देखिए डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, और आज नेकलाइन, मतलब इसने नेकलाइन तो 2-3 दिन पहले क्रॉस करी थी, और आज फिर से इसने पास बैरियर्स को ब्रेक करने की कोशिश की है। उसके बाद जो एक और स्टॉक है जिसको मैं रडार पे रखूँगी वो है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, राइट, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है ये स्टॉक, और आज की डेट में भी ऐसा लगता है कि आज भी जब मार्केट नेगेटिव था इसने ऊपर चलने की तैयारी की थी, कोशिश की थी, और आप इसको देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट इसके हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। तो दूसरा स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस। तीसरा स्टॉक जिसकी मैं बात करूँगी, और ये सब ना बहुत अच्छे सपोर्ट पे खड़े हुए हैं, और एसबीआई लाइफ, आज मैं पूरा मार्केट फिर से एनालाइज करी थी तो देख रही थी कि सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहा है बहुत सारे स्टॉक्स में। तो दिस इज़ हाउ इज़ एसबीआई लाइफ, और आपके सामने सेम स्ट्रक्चर है, कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे मैं अशोका लेलैंड की बात करूं और चाहे मैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं, सिमिलर स्ट्रक्चर है। लुक एट इट, हाउ इज इट गेटिंग एवरी डे इट्स मेकिंग हायर लो, और अब ये पास बैरियर को क्रॉस करके इसने आज क्लोजिंग दी है, एंड हेंस इट इज़ काइंड ऑफ गेटिंग रेडी। बट बैरियर अपनी बाइंग और सेलिंग को, बाइंग को और स्टॉप लॉस को ध्यान में रखिए, रडार पे रखिए। एसबीआई लाइफ, उसके बाद डीएलएफ लिमिटेड, ऐसा लग रहा है धीरे धीरे कि रियलिटी जो है धीरे धीरे बिल्ड हो रही है। हियर इज डीएलएफ। सो डीएलएफ में अगर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी अबव दिस प्लेस, राइट। सेम स्ट्रक्चर, आई मीन ये एक बॉटम आउट मार्केट की निशानी हो सकती है, या यहाँ से गिर भी सकता है, तो आपको स्टॉप लॉसेस ज़रूर लगाने। लाइक अगर समथिंग विच कैन सेव यू इन द मार्केट, इट्स द स्टॉप लॉस, तो आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखना है। एंड ऊपर की तरफ टारगेट्स ओपन है, और आपका टाइम पीरियड एटलीस्ट 1-1.5 मंथ होना चाहिए। उसके बाद भारत फोर्ज हैज़ गिवन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। और लास्ट स्टॉक जो आईटी स्टॉक का है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, हियर इज इन्फो एज, राइट। इट हैज़ ब्रोकन ऑल द पास्ट बाउंड्रीज और अच्छा खासा मूव दिया है,
और अब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे खासे सपोर्ट पे खड़ा हुआ है इस जगह के ऊपर जहाँ जिसकी क्लोजिंग है, ठीक है। इसके बाद जो कैश के स्टॉक्स मैं ध्यान में रखूंगी वो रहेगा पैरादीप। First one is going to be Paradeep Phosphate and the second one is going to be Paradeep Phosphate जो है bottomed out stock है और good quality stock है. I don't know why did it fell so badly, but Paradeep is a good quality stock. It's a अच्छी company है. And look at the breakout, look at the development, and what I believe कि आज के हाई के ऊपर which is 130 के ऊपर अगर आप बाइंग करते हैं with your stop loss on the trend line, you can expect 135, 140, 145, 150 आने वाले समय के अंदर पैरादीप। और उसके बाद एक जो स्टॉक है जिसमें अच्छे खासे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो है अवांती फीड्स। अवांती फीड्स ने बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर ब्रेकआउट दिया है और अब आज की जो क्लोजिंग है इसके पास्ट बैलेंस के ऊपर एंड हेंस आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गिव अनदर 10% मूव। अगर अभी ये 1500 के आसपास है तो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो अबाउट टिल 1650। ये टारगेट या 1700 का टारगेट मुझे इसमें ज़रूर आता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले समय में। तो लेट मी जस्ट रिपीट वंस अगेन माई स्टॉक्स: केन्स टेक्नोलॉजी, श्रीराम फाइनेंस, SBI लाइफ, DLF लिमिटेड, भारत फोर्ज, Info Edge, Paradeep Phosphate and Avanti Feed. These are the stocks on my radar, but in the live market I'll be giving you live updates. Do follow me on my Telegram channel and do follow me on Instagram as well. आपको हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा एंड टेलीग्राम पे आपको लाइव रिसर्च मिलती है, लाइव अपडेट्स मिलते हैं. डू जॉइन देयर. All the best and I'll see you in the live market tomorrow at 10. Bye bye, take care.